हेलो गाइस, मैं सूरज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जैसे कि रीजनिंग की आपकी 4 बजे से क्लासेस चलती है। तो कल नहीं चली थी ताकि थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था। तो पापा को जो प्रॉब्लम थी, जो खांसी वगैरह ज़्यादा आ रही थी ना, तो उसकी वजह से उनके लिए दर्द, सीने में दर्द हो रहा था, खांस रहे थे। तो फिर मैंने कल उन्हें एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में, तो कि अब कोई इशू नहीं है, अब वो ठीक रहेंगे। लगभग 2 से 3 दिन बोला है डॉक्टर ने कि इन्हें यहीं रहने दो, उसके बाद ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो वही ट्रीटमेंट चल रहा है उनका जो भी है। उसके बाद में जो ठीक हो जाएंगे, उसके बाद मैं अभी तो गांव में हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं बरेली जाके आपकी स्टार्टिंग लाइव कर दूंगा क्लासेस। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी दे रहा हूँ, जो भी क्लास मिल रही है वो आपको दे रहा हूँ, कोशिश करके, ट्राई करके, ठीक है ना। वो कोशिश करता हूँ कि आपको सभी क्लासेस दे पाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ जब इशू आ जाता है तो मैं नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको मैंने कल दिया था कुछ करने के लिए। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को आप अपने खुद से ही होमवर्क के दौर पे मैंने आपको दिया था कि आप होमवर्क के दौर पे इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अभी तक मेरे पास किसी का कमेंट नहीं आया, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे? देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं वीडियोस को। और यहाँ बोला गया यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, मान लीजिए ये महीना चल रहा है, इस महीने को ले लो, मई को ले लो, और जो मई चल रही है इसका चौथा दिन, पहले से चौथा दिन शुक्रवार है। चौथा दिन कौन सा है? आप कहोगे सर शुक्रवार है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने का, उसी महीने की बात कर रहा है, मतलब कि मई का ही 25वें दिन के तीसरा दिन होगा। तो आप कहोगे सर 25वां दिन, मतलब कि इसी महीने का 25वां दिन, 1 से 4 तारीख को, मतलब 4 तारीख को शुक्रवार है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा गया है। उसके बाद प्लस तीसरा दिन कौन सा होगा, तीसरा दिन पूछा गया है। ये दो है 25 दिन के बाद तीसरा दिन। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे कि देखिए, जो सप्ताह होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। यदि मैं 4 तारीख में 7 या 21 3 सप्ताह और जोड़ दूं तो आपको कि 25 तारीख हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है ना। और 25 तारीख को, जब 4 तारीख को शुक्रवार है, तो सप्ताह के जो लास्ट वाला दिन होता है, 8वां दिन, देखिए 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है वो वही दिन आता है, ठीक। तो इस प्रकार से जोड़ने के बाद क्या होगा? आप कहोगे सप्ताह का जो दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 या 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25। तो 25 तारीख को भी क्या होगा? आप कहोगे सर शुक्रवार होगा। कब होगा भाई? शुक्रवार होगा। जब शुक्रवार होगा तो आपको 3 दिन और ऐड कर लेने हैं शुक्रवार में, तो शनिवार, इतवार, सोमवार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डीज राइट होना चाहिए, सभी का डीज राइट आना चाहिए। आप समझ चुके मेरी बात को। यदि मान लीजिए मई का चौथा तारीख को, 4 तारीख को, ये मई है, इस महीने को चल रहा है, इस तारीख को, 4 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है। तो 7 या 21, मतलब कि 21 4 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 25। 25 तारीख को भी शुक्रवार होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 25 तारीख, 25वें दिन बोला है कि 25 तारीख को भी शुक्रवार होगा। प्लस कह रहा है 3 दिन बाद, तो तीसरा दिन पूछा है, 3 दिन बाद नहीं पूछा है, बाद के तीसरा दिन। तो तीसरा दिन कौन सा होगा? आपको कि 25 के बाद 26 आता है, फिर 27, फिर 28। 28 तारीख को पूछा है, तो 25 तारीख को हमारा शुक्रवार था, तो 26 को शनिवार, इतवार और सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, बिल्कुल आसानी विधि से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 4 बजे से अपनी क्लास चलती है, तो किसी कारणवश यदि 1-2 दिन का गैप हो जाता है, तो अभी प्रॉब्लम में हूँ इसलिए नहीं होता है, वरना एक भी दिन का गैप नहीं होगा। जब मैं आपको बरेली पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल डेली लाइव क्लास के साथ, मैं आप सभी लोगों का नाम भी लूँगा साथ में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना। एक विशिष्ट कोड आपको बताया गया है, कोड भाषा को, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आपको इसको क्या लिखेंगे ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए, यदि ये ध्यान से आप देखेंगे, आप एक थोड़े से ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने सब कुछ दिखाई देता होगा। जैसे कि यहाँ बोला गया है, देखिए FRAME, और उसको क्या लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए, उसको लिखा गया है O, ठीक, OUGBH। यहाँ देखिए, ये होते हैं 6 नंबर पर, F होता है 6 नंबर पर, और 6 2 प्लस कर दिए, 8 हो गया। देखिए 2 ऐड किए। यदि इस प्रकार से बात करूँ, R होता है 18 नंबर पर, और 18 में मैंने 4 ऐड किए, तो कितने हो गया? 22। यहाँ मैंने 4 ऐड किए इसमें, ठीक। इसी प्रकार में A होता है हमारे 1 नंबर पर, और 1 में मैंने 6 ऐड किए, तो हो गया 7, ठीक। इसी प्रकार M होता है 13 नंबर पर, और 13 में मैंने 8 ऐड किए, तो हो जाता है U।
इसी प्रकार से 5 में मैंने 10 ऐड किए तो हो जाता है 15। तो हर बार में 2 प्लस ऐड करके कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको इसकी बात की जाए तो आप कहोगे आर होता है 18 नंबर पे, और 18 में मैं 2 ऐड करूंगा तो यहाँ आएगा एस। इसी प्रकार ई होता है 5 नंबर पे, 5 में 4 करूंगा तो आप कहोगे हो जाएगा 9, आई आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करूं एस होता है 19 नंबर पे, 19 में मैं 8 ऐड करूंगा, देखिए सॉरी 19 में मैं 6 ऐड करूंगा, पहले 2 ऐड किए फिर मैंने 4 ऐड किए, अब 6 ऐड करूंगा, 19 6 ऐड करूंगा तो आप होंगे 25, 25 होता है 22 नंबर पे। यदि बात करो T20, 20 में मैं 8 ऐड करूंगा तो 8 आपके हो जाएंगे 20 मतलब कि 28, और 28 होता है जेड होता है 26 नंबर पे, और ये हो जाएगा एक 2 एक्स्ट्रा हो गए, 2 हो जाएगा बी का मान, ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। यदि बात करूं बी हो जाएगा मतलब कि यहाँ बी आ जाएगा। उसके बाद में क्या है एस, एस होता है 19 नंबर पे, 19 में मैं 10 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 29, और 29 में से 26 को घटाऊंगा तो आप कहोगे सर आपको बचेंगे 3, और 3 हो जाएगा सी का मान। आप देख सकते हैं सी बी बाई आई एस, सी बी आई सॉरी 18 2 होता है 20, 18 2 होता है 20, ठीक है 18 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ठीक है 18 और 2 हो जाएगा 20, ठीक, क्योंकि हमें 2 ऐड करना है, पहले में 2 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना है, फिर 10 ऐड करना है, ठीक है फिर 8 ऐड करना है, फिर 10 ऐड करना है, कि हर बार में 2 प्लस ऐड करके एक्स्ट्रा करना है, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप समझ चुके हैं ए ऑप्शन राइट रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक कथन बोला गया है और इसका निष्कर्ष बोला गया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं छोटा इसको कर देता हूं ताकि आपको सारे विकल्प वगैरह ऑप्शन आपको दिखाई दें। देखिए यहां बोला गया है कथन क्या बोल रहा है कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अब ध्यान दीजिए जब गेहूं की जब उत्पादन क्या है मतलब हम उगा तो कम रहे हैं लेकिन उसकी मांगे बहुत हैं, घरेलू मांगे बहुत हैं, घर में खाया बहुत जा रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कह रहा है घरेलू मांगे कम करनी चाहिए। अब एक मुझे बात बता दीजिए, आप क्या खाना अपना बंद कर देंगे? खाना कम कर सकते हैं क्या? घरेलू मांगो क्यों, एक बात है भले ही कम उग रहा है वो चीज़, तो क्या आप खाना बंद कर दोगे उस चीज़ को? आटा रोटी खाना बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना, तो ये बात गलत है। उसके बाद में कह रहा है यदि बात की जाए हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। निर्यात माने क्या होता है और आयात माने क्या होता है, सभी लोग बता सकते हैं? निर्यात माने होता है हमें गेहूं को भेजना चाहिए दूसरे, मतलब माने यूपी से बाहर भेजना चाहिए। यूपी में यार कमी हो रही है, यहाँ कह रहे उत्पाद की तुलना, ठीक है उनकी जो मांग की बात की जाए वो ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो हम निर्यात थोड़ी करेंगे यार। हमारे पास ज़्यादा होता गेहूँ तो हम दूसरे को दे सकते थे, बेच सकते थे, हमारे खाने लायक भी नहीं है तो हम क्यों बेचेंगे? तो ये क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे भाई, अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भाई क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये बोला गया है लड़के को एक पंक्ति में जो तारक है वो पंक्ति के दोनों सिरे से 18वें स्थान पर है, ठीक है दोनों छोरों से, मतलब मान लीजिए इधर से भी 18वें स्थान पर है और इधर से भी 18वें स्थान पर है, ठीक है दोनों में बीच बैठा है, ठीक है दोनों स्थान से कितना है, दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? आप कहोगे सर इधर भी 17 बचे होंगे, इधर भी 17 बचे होंगे, तभी तो 18वें नंबर पे है। तो 18 देखिए 17 दूनी 34 और एक जो बंदा बीच में बैठा है तो कितना हो गया 35। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी इज राइट रहेगा। एक तो आपका विधि ये हो गई, दूसरी विधि आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 से करेंगे। लेफ्ट से कितने स्थान पर है? आपको 8वें स्थान से। राइट से कौन से स्थान पर है? वो भी 18वें स्थान पे है। और -1 कर दूंगा, 18 18 हो जाएगा 36, और -1 करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 35। ऑप्शन नंबर क्या होगा, जिस टाइप से करना चाहें, जिस टाइप से करना चाहें उस टाइप से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बिल्कुल। यहां बोला गया है कि जो मीतू है, मीतू का जन्म 8 मार्च बुधवार को हुआ, ठीक है बुधवार को है, जो उसका जन्मदिन है वो 8 मार्च बुधवार को है। उसी वर्ष जो ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा? यदि ऋतु का जन्म 10 जुलाई को हुआ हो तो आपको बताना है। मान लीजिए एक ध्यान से देने की बात है, यहां बोला गया है मितु है उसका जो जन्मदिन है वो 8 मार्च को हुआ था, या फिर मान सकते हैं मनाया जाता है, ठीक। यदि मान लीजिए मनाया जाता है तो वही कह रहा है उसी वर्ष के और उसी सप्ताह की बात कर रहा है। उसी वर्ष में क्या हुआ कि जो ऋतु का भी जन्मदिन जन्म हुआ था वो 10 जुलाई को हुआ था, उसी साल उसी वर्ष की बात कर रहा है। देखो
ठीक, उसी बार। तो आपको क्या करना है, वो कौन सा दिन होगा, आपको ये क्या करना है, देखिए 8 मार्च, देखिए 8 मार्च की बात कर रहा है तो मार्च को आप कहेंगे कि सर मार्च की बात करने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च तीसरे महीने की बात कर रहा है, और जुलाई 7वें महीने की बात कर रहा है, टोटल महीने को जोड़ दो आपके समझ आ जाएगा। आप कहोगे मार्च सर कितने की होती है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने को होती है, आप कहोगे सर 31 की होती है। 31 में से मैं 8 को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 23 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई, 23 बचेंगे, 23 बचेंगे ना। तो 23 दिन तो ये बचे आपके मार्च में। और मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में कितना होता है, आप कहोगे 30 का दिन होता है, पूरा महीना जो होता है 30 का होता है। फिर मई, मई में कितने का होता है, आप कहोगे 31 का होता है। फिर क्या होता है जून, जून कितने का होता है, 30 का होता है। फिर जुलाई, जुलाई में कितने दिन है, 10 दिन है, तो प्लस 10 दिन कर दीजिए। टोटल दिन आप ऐड कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने आंसर आने वाला है बिल्कुल आसान विधि से। तो सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 30, 30 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए, और 10 100, और कितने हो गए, एक यहाँ बचा, और 23 है, कितने हो गए 124 दिन। कितने हो गए भाई, 124 दिन हो गए टोटल। 124 को भाग कर दीजिए 7 से, क्योंकि आपको हमें सप्ताह बनाना है। सप्ताह का दिन जो होता है वो क्या होता है, वही दिन होता है, रिपीट दिन होता है जो 7 से कट जाता है। देखिए उसके बाद में कितना आएगा, अब यदि मैं काटता हूं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। शेषफल आपको देखना है कितने शेष बताएं आप, बचेंगे 5 हो गए 54, 7 7 49, 49 में से यदि बात 54 में से 49 जाएंगे तो आप कहोगे 5 शेषफल बचेंगे। कितने बचेंगे भाई, 5 शेषफल बचेंगे। जब 5 शेषफल बचे, मान लीजिए देखिए यहाँ है 54, 54 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, 5 शेषफल बचे। अब 5 शेषफल बुधवार में हमें ऐड कर लेना है, तो बुधवार, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार सोमवार। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, कि जो ऋतु का जो जन्म हुआ होगा वो 10 जुलाई को, उस दिन सोमवार होगा। उस दिन क्या होगा भाई, सोमवार होगा। फटाफट कर दिया। इससे और फास्ट कर सकते हैं। फास्ट करने का तरीका ये है कि आपको दिन पता होना चाहिए उस महीने में कितना दिन होते हैं। मैं आपको ट्रिक बता दूं, चौथा, छठा, नमा और 11वां जो महीने होते हैं वो 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के होते हैं। और फरवरी यदि लीप ईयर है तो 28 की होगी, वरना 29 की होगी। इस बात को याद कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। आप इसको याद रखते हैं तो आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ बोला गया है एक कक्षा में पी के अंक क्यू से अधिक है। मान लीजिए यहाँ मैं इसे p मान लेता हूँ, यहाँ q मान लेता हूँ, और बोला गया है p के जो अंक हैं वो q से अधिक हैं, तो q छोटा रह गया भाई। उसके बाद में कह रहा है तथा r के अंक सबसे कम नहीं है। कह रहा है r के अंक हैं वो सबसे कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सबसे कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है r के अंक, सबसे कम नहीं है। उसके बाद देखिए मान लीजिए सबसे कम नहीं है तो मतलब क्या है, इन दोनों से तो ज्यादा होंगे फिर r के अंक, सबसे कम नहीं है तो। उसके बाद में कह रहा है यहाँ देखिए s के अंक t से अधिक है। s के जो अंक है वो t से क्या है, अधिक है। s के अंक क्या है, t से अधिक है, ठीक है, t से अधिक हो गया। तथा देख बोला गया t से अधिक है, तथा t के अंक p से कम, p से अधिक है, p से अधिक है, t के अंक क्या है, p से अधिक, मतलब इससे भी आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि p के जो t के जो अंक है वो p से अधिक है। तो इनमें बोला गया है इनमें से सबसे कम अंक किसके हैं, तो आप कहोगे सबसे कम अंक तो q के हैं, यही सबसे छोटा रह गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार से जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोला गया है ACEF, देखिए ए और सी में यहाँ 2 ऐड किए गए, और सी के बाद में फिर 2 ऐड किए गए, और ई के बाद तो एफ आया ही है, उसके बाद में फिर 2 ऐड किए गए, फिर 2 ऐड किए गए, क्योंकि 6 और 2 8, 2 10 हो जाते हैं। इसी प्रकार से जे के बाद के आ जाता है, और यहाँ बात करें तो ओ के बाद आएगा पी, और पी के बाद लगातार देखिए 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आर, ठीक है 18 हो जाएगा, और इसी प्रकार 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा टी, मतलब कि 20। तो PRT ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल राइट है, कोई इशू नहीं आने वाला, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे मैं बिल्कुल आसान विधि से आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को करने की विधि को, ट्रिक को। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा वर्ग देखो, तो गुणा करके देखो, भाग करके देखो, घटा के देखो, तो सीरीज आप कर पाएंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, यदि बात करूँ देखिए 9 में यदि मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो यदि मैं 9 में 2 से गुणा करता हूँ तो 9 दूनी 18 होता है। यदि मैं 18 में 2 से गुणा करता हूँ तो 18 दूनी 36 होता है। यदि मैं 4 से गुणा कर दूँ तो
18 चौक 72 होता है, ठीक है। यदि बात करूँ 72 और 72 में मैं यदि 6 से गुणा करूँ तो 6 दूनी 12 नहीं, यदि मैं 8 से गुणा करूँ इसका दुगुना हो रहा है, देखिए 2 का गुना 4 और 4 का 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 556 और 76 होता है। इसी प्रकार से यदि मैं 576 की कितने गुना करूं, आपको 8 का गुना दोगुना कर दीजिए, 16 कर दीजिए। अब मैं 16 से इसकी गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 92 16। ऑप्शन नंबर क्या होगा 92 16। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। आप गुणा करके कर सकते हैं, या फिर 16 छंग 96 हो जाएगा। देखिए 16 छंग 96 9 हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों की कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, सभी के आंसर राइट आना चाहिए। हाँ बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ आपको यहाँ सीरीज को पूरी करनी है। सीरीज को करने के लिए सबसे पहले इसकी हम क्वांटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आगे टोटल 18 अंक है। 18 को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, छोटे से छोटे, तो आप कहोगे 9 दूनी 18 होता है। साथ ही साथ यदि बात करूँ तो 4 तियाँ 12 नहीं, 4 चौक 16 नहीं, 6 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 3 18, तो 6 में हम डिवाइड कर लेते हैं, या फिर आप 3 3 में डिवाइड कर सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए, छोटे अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर दिया हमने बीच में, अब हमें क्या करना है, जो हमें अंक जोड़ना होगा वो आप जोड़ देंगे। जैसे बात करें, देखो यहाँ स्टार्टिंग में ए पी बी आया है, तो देखो यहाँ बी बी तो है तो हम यहाँ ए उतार देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ बीच में ए है तो यहाँ भी ए है, ठीक है। उसके इससे पहले देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, बी बी सॉरी ए लास्ट में 2 ए है तो 2 ए हमने यहाँ उतार दिया, ठीक। उसके बाद में यहाँ कह रहा है इसके जस्ट बाद में बी है तो हमने एक बी यहाँ उतार दिया, और एक बी यहाँ उतार दिया, एक बी यहाँ उतार दिया है, हमने ए वहाँ उतार दिया। अब आप लगा सकते हैं ए बी बी ए बी बी ए ए ए ए बी ए। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी विधि से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला है, आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी विधि से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्प को असंगत आपको क्या है ढूंढना है, इसमें असंगत कौन सा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपको सभी लोगों को इसमें असंगत बताना है, असंगत कौन सा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दिए गए आपको जो असंगत बताना है, यदि मैं बात करूं 31 के वर्ग की, यदि मैं 31 का वर्ग करता हूं, 31 का वर्ग करता हूं तो आप कहोगे 6961 होता है, और 961 का उल्टा इसने लिखा गया है 169, इसने उल्टा कर दिया इसका सेम टू सेम, पहले 1 कर दिया, उसके बाद 6 कर दिया, उसके बाद 9 कर दिया। इसी प्रकार से 25 के यदि वर्ग की बात करूं, 25 होता है 625, और 625 ने इसने उल्टा कर दिया, पहले 5 कर दिया, उसके बाद 2 कर दिया, उसके बाद 6 कर दिया, उसकी अपोजिट कर रहा है। इसी प्रकार से यदि बात करूं 17 के वर्ग की, तो 17 का जो वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है 289, आपको पता है। आपको वर्ग यदि याद करना चाहिए, वर्ग यदि याद नहीं है तब आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक, तो आप करेंगे। उसके बाद में 982 कर दिया। यदि बात करूं 12 की स्क्वायर की, तो 12 होता है 144, तो 144 का यदि उल्टा होता 444 तो ये राइट होता। तो ये क्या है, एक असंगत है, ये जो बिल्कुल इन लोगों से बिल्कुल भिन्न है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूर्ण अनुमान के बारे में इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका पूर्ण अनुमान क्या होने वाला है। तो मैं छोटा सा जूमिंग करके आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको चारों विकल्प दिखाई दे और आप इस अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएं। कथन बोला गया है कि जीवन 60 वर्ष की आयु में शुरू होता है। जो जीवन है हमारी 60 वर्ष की आयु में क्या होता है, जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं तो शुरू होता है, ये बोला गया है हमारे कथन में। यदि इसकी पूर्ण अनुमान लगाया जाए, पहले इसने क्या सोचा होगा, तो उसने यही सोचा होगा कि 60 वर्ष के बाद में हमें संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है, तो पता चलती है जीवन क्या है, शुरू होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। यदि बात करें यहाँ जो पूर्ण अनुमान की, यहाँ इन लोगों ने जो बता रखा है, तो यहाँ दे रखा गया है सेवा निवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ये कौन सी बात हो गई भाई, 60 वर्ष के बाद में शुरू होता है, तो ये तो मैंने कभी सोचा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए अच्छी होनी चाहिए, कोई बुरा भी करता है कोई अच्छा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि देखा जाए तो यहाँ बोला गया है दूसरे इसमें ऑप्शन में, यहाँ बोला गया है कि 60 वर्ष के बाद जीवन
अनुपयोगी होता है, लेकिन कथन में बोला गया है क्या शुरू होता है। तो अनुपयोगी की बात कौन सा कर रहा है? 60 वर्ष के बाद में आप क्या जीवन को उपयोग नहीं कर सकते? क्या चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते? कौन कहता है? तो ये तो बात गलत है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों अनुमान है वो क्या है? ना तो एक सत्य है ना तो दो सत्य है, दोनों अनिहित हो जाएंगे, कह सकते हैं निहित रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल दोनों ही क्या हो गए? निहित रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। दोनों ही गलत रहेंगे, बिल्कुल, ना तो ए होगा ना तो वी, दोनों ही निहित रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या आपको खोजनी है, इसके अगले क्या आने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक थोड़े से माइंड को आप लगा दीजिए, बिल्कुल आप छोटे से माइंड को यूज करना है, ज़्यादा माइंड को यूज करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा सोचने की बड़ी मत सोचिए, थोड़ा छोटा सोचिए। वर्ग करके देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, भाग करके। यदि मैं यहाँ गुणा करता हूँ 4 की मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो आप कहोगे 4 के साथ 2 से गुणा की तो 8 हो गया। और 8 की मैं कितने से गुणा करूँ 24 हो जाए, तो आपको 8 या 24 होता है, बिल्कुल ठीक है। यदि इसकी बात करूँ मैं 12 की 2 से गुणा करूँ तो होता है 24, बिल्कुल ठीक है। यदि इसी प्रकार मैं बात करूँ 24 की, तो 24 इंटू 3, 24 तियाँ होता है 72, बिल्कुल ठीक है, 24 तियाँ होता है 72। इसी प्रकार से मैं बात करूँ इसकी कि 36 इंटू 2 मतलब होता है 72, और 72 दूनी कितना होगा? आप 72 तियाँ कितना होगा? आपको इनकी गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 7 तियाँ 21 और 7 तियाँ 21, मतलब ये हो जाएगा 216। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है भाई? ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। 72 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भाई कौन देने वाला है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में? बिल्कुल सभी लोगों से आशा करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले हैं। क्या रहने वाला है इसका आंसर? निश्चित कोड भाषा में आपको बता रखा है, इसको ये लिखा जाता है। देखिए कोटेड भाषा की बात, एक निश्चित कोड भाषा है, इसको ये लिखा जाता है। इसी प्रकार इस भाषा को क्या लिखेंगे? कभी ऐसा क्वेश्चन आता है निश्चित कोड भाषा है, तो देखो सी को उसने एफ लिखा है, ओ को डी लिखा है, फिर यहाँ भी ओ को उसने डी लिखा है, आर को उसने क्या लिखा है? जे लिखा है। तो आप इसी प्रकार से देखिए यहाँ सी है तो सी को हम क्या लिखेंगे? सी को इसने क्या लिखा है? एफ, तो हमने सी को भी यहाँ एफ लिखेंगे। देखो सब जगह एफ है तो एफ लिख देंगे। इसी प्रकार से ए की बात की जाए तो ए इसने क्या लिखा है? देखिए ए ने इसने तीसरे स्थान पर लिखा है बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। और उसके बाद में क्या लिखा है? यदि देखिए इसने किया क्या है, याद रखिए इसने किया क्या है कि 1 में 2 से गुणा की है, 1 में उसने 2 से गुणा की है तो हो जाता है 2 दूनी 4 मतलब 2 हो जाएगा, बिल्कुल 2 एकम 2। यदि देखिए 3 होता है, 3 में उसने 2 से गुणा की तो हो जाता है 6, बिल्कुल ठीक है। इसने हर बार में गुणा करके, मतलब कि यहाँ देखिए गुणा करके लिखा गया है, ठीक है ना। इसी बात की जाए 15 दूनी 30, अब याद रखिए। अब देखो इसमें यदि मैं ओ का मान होता है 15 और 15 में 2 से गुणा करता हूँ, 15 दूनी 30, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? आप कहोगे सर 30 में से क्या करो, 30 में से 26 को घटा दो तो 4 बचेंगे, 4 का मतलब होता है डी। तो इस प्रकार से हर बार में उसने गुणा करके, 2 से गुणा करके जो भी अंक है उसको लिखा है, ठीक। इसी प्रकार से मैं 3 में गुणा करता हूं 2 की, 3 दूनी 6 मतलब कि एफ हो जाता है। ए में 2 की गुणा करता हूं 2 एकम 2 तो 2 मतलब कि बी हो जाता है। इसी प्रकार एल में गुणा करता हूं 12, 12 दूनी 24 एक्स हो जाता है। ई में गुणा तो करता हूं 2 से, 2 से हर बार में गुणा करना है। इसी प्रकार 2 से गुणा करता हूं ई में तो 5 दूनी 10, 10 हो जाता है। जे का एन होता है 14, 14 दूनी 28, 28 में से मैं 26 को घटाऊंगा, मतलब कि अल्फाबेटों की संख्या 26 होती है तो 2 मतलब कि हो जाएगा बी। इसी प्रकार डी होता है 4 नंबर पर 2 से गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा एच। इसी प्रकार से ई होता है 5 नंबर पर 5 दूनी 10, जे हो जाएगा। आर होता है 18 नंबर पर 18 दूनी होता है 36, 36 में से मैं 26 घटाऊंगा तो आप कहोगे सर आपके पास बचेगा 10 और 10 में का मतलब होता है जे। एस होता है 19, 19 नंबर मतलब 19 दूनी 38, 38 में से मैं 26 को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 2 और 1 बचे 12, 12 का मतलब होता है एल। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। दुगना किया है सभी, बिल्कुल सभी को क्या किया है इसने? दुगना किया है, दुगना करके उसने ऐड किया है और ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट रहने वाला है। 45वें क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दिए गए विकल्प को आपको असंगत पहचानना है, बिल्कुल एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, सभी लोग कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। दिए गए विकल्प में असंगत कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बिल्कुल, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीचे दिए गए विकल्प का आपको असंगत आपको ढूंढना है। इसका असंगत क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।
आप क्या कहने वाले हैं? सभी लोग कहेंगे सर ये तो 169 ये तो 13 का वर्ग होता है, 196 ये 14 का वर्ग होता है, और 961 ये 31 का वर्ग होता है। ये किसी का वर्ग नहीं होता, ये एक असंगत है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। जिसने भी वर्ग याद नहीं किए हैं कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है प्रिंस, जो प्रिंस है वो 10, देखिए यहाँ बोला है प्रिंस है वो 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। आपको यहाँ छोटा करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आप समझ पाए इस चीज़ को बेहतर तरीके से। यहाँ बोला क्या, जो प्रिंस है वो 10, देखिए मैंने हमेशा आपको बताया था ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। अब देखिए बोला गया है ये पश्चिम की ओर चल रहा है, कितना आप हो गए 10 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा और 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चला। अब वो कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है आखिरकार वह 45 अंश दाएं मुड़ता है। अब 45 अंश दाएं मुड़ेगा तो किस साइड मुड़ेगा? आप कहोगे क्लॉकवाइज, मतलब कि क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, मतलब कि यहाँ चल रहा है उसके बाद में 45 अंश घूमेगा तो इस साइड में घूमेगा। ये 45 अंश घूम गया, ठीक 45 अंश घूम गया। देखिए 90 अंश घूमता वो यहाँ घूमता, 45 अंश घुमा है तो ये 45 अंश हो गया, 90 का आधा 45, आधा घुमा ये, ठीक। अब जब आधा घुमा है तो आपको अब बताना ये कौन सी दिशा में चल रहा है, ये कौन सी दिशा में चल रहा है। तो आपको ऊपर पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, तो दक्षिण पूरब की दिशा में चल रहा है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 47वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यहां देखिए क्या बोला गया है, आपको सीरीज को पूरा करना है। अब सीरीज कैसे पूरा करेंगे? यहां देखिए एम एन लगातार है, ओपी देखिए एन के बाद ओपी, फिर क्यू आर, फिर एस टी, फिर यू और बी, तो ये आएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। बाकी आप ये सारे ऑप्शन को काट सकते हैं क्योंकि यू वी जो होगा वही हमारा आंसर है। इसके बाद में इसकी बात की जाए तो ए के बाद सी, मतलब कि 2 ऐड किए गए, और 5 सी में 2 ऐड किए गए तो ई आ गया 5 नंबर पे होता है। इसी प्रकार ई में 2 ऐड किए गए तो 7 नंबर पे होता है, और ई में हम 2 ऐड करेंगे, जी में हम 2 ऐड करेंगे मतलब 7 और 2 होता है 9 नंबर का होता है आई। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। जिसने भी ए ऑप्शन राइट दिया है बिल्कुल राइट है। आप क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल गोली मार देंगे उस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया सभी को, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जब डबल स्टार लेना है या कुछ भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो बहुत बेहतर तरीके से आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि यह क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी देखें, नीचे दिए गए चित्र में आपको आयतों की संख्या आपको बतानी है। यहाँ कितने आयत हैं आप देख सकते हैं, और मैं आज आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आयत कैसे देखे जाते हैं। बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर, दिए गए चित्रों में आयत की संख्या कितनी होती है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4, रो और कॉलम गिनेंगे 1 2 3 4, गिन लिए हमने, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, बिल्कुल मैं जो आपको बता रहा हूँ, जब यदि आयतन की बात करें तो इन सब की 4 बार यदि आए हैं 1 2 3 4, तो 4 की, 1 की पहले इसकी क्यू करेंगे, उसके बाद 2 की क्यू करेंगे और 3 की क्यू करेंगे, ठीक है, और 4 की क्यू करेंगे। इन सब की क्यू को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो राइट आएगा। 3 एकम देखिए 1 एकम 1, 2 2 4 2 8, 3 3 9 9 3 27, 4 4 16 16 64, सबको ऐड कर लीजिए। बिल्कुल सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 और यहाँ अब देखिए 9 और 7 16, और 16 और बात करेंगे 4 की तो 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में बात करूंगा, यहाँ देखिए 1 हासिल हो जाएगा, 6 और 1 2 8 और 1 9, सॉरी यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारे 9 हो गए, 20 हो जाएगा ना, 9 देखिए यहाँ 9 और 7 हो जाएगा हमारा 16, 16 और 4 20, हासिल 2 हो जाएंगे, और देखिए 6 और 2 8 और 2 10, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। इसमें आयतनों की संख्या कितनी होने वाली है, 100 होने वाली है। हमेशा इसकी आयतन की बात करेंगे तो हम आयतन की बात करेंगे तो हम क्यों करेंगे, यदि वर्ग की बात करते तो हम वर्ग करते, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल इस प्रकार से ही क्वेश्चन को आप आंसर देंगे, कभी कुछ भी करने की या इनको गिनने की बार बार कोशिश ना करेंगे कि गिनते गिनते आप पस्त हो जाएंगे। 100 बार गिनना पड़ेगा और पूरा टाइम आपका यहाँ बर्बाद हो जाएगा। आपको वो नहीं करना है, बर्बाद अपना टाइम नहीं करना है, इस क्वेश्चन को देखना है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं और परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है। बोला गया है कि एक बंदे की जो एक शादी हो गई एक परिवार में,
ठीक है, अब यहाँ मैं छोटा करके आपको समझाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ इसको वाखूबी से समझ पाएँ, ताकि आप क्वेश्चन में कोई गलती करके ना आए। यहाँ कह रहा है मतलब कि 6 सदस्य हैं एक परिवार में, और परिवार के केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, परिवार में एक की शादी हो गई है। यहाँ बोला गया है ई का दादा है, जो ए व्यक्ति है, मान लीजिए वो ई का दादा है, तो ई का दादा होगा तो ई सबसे नीचे होगी, और इसमें कोई एक इसका पापा भी होगा, इसका पिता होगा और इसका पिता, ये तो हो गया, तभी तो दादा होगा ना। अब देखिए इसका कोई पिता होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, इस बंदे का कोई पिता ए होगा, तभी तो उसका बेटा या बेटी, तभी तो उसका दादा, ये दादा कहेगी ना उससे, ए से ई, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में बोला गया है कि ई क्या है, वो बी और डी की भतीजी है, बिल्कुल बी और डी की भतीजी हो सकती है, मतलब कि इनका आपस में क्या, ये भाई बहन हो सकते हैं, तभी उनकी लड़की या लड़का बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ देखिए ए के 3 बच्चे हैं, तो ए के 3 बच्चे हो गए, एक ये बच्चा हो गया, एक ये बच्चा हो गया, तीनों बच्चे हो गए आपस में, आप देख रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद में कह रहा है एक बेटी है, भाई एक ही क्या है, एक बेटी है, 2 भाई है, देखिए 2 भाई हैं, और यहाँ बोला गया कि 2 बेटे हैं, 2 बेटे हो गए, मान लीजिए कोई भी हमें पता नहीं है, ए है डी है। उसके बाद बोला गया है कि बी है वो एफ की ननद है, बी है तो मतलब कि इसकी बहन हो गई आपस में, ये स्त्री मतलब कि ये लड़की है, ये ए की बेटी हो गई, बी वाली ए की बेटी हो गई, याद रखेंगे। ए क्या है, ए है वो क्या, सॉरी बी है वो ए की बेटी हो गई, बाकी ये देखो ना बेटे हैं तो आप लगा सकते हैं। और एफ की ननद है तो आप कहोगे जो एफ है वो किसी की, अब देखो इसकी शादी इसकी बीबी होगी तभी तो एफ होगी, तभी तो उसका बच्चा होगा, ये ई बिल्कुल होगा ना, होगा तभी तो बच्चा होगा जब उसकी कोई पत्नी होगी। और उसने कहा एक विवाहित जोड़ा है, तो एक विवाहित जोड़ा हो गया इन दोनों का आपस में। अब यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया है कि बी एफ की ननद कर दिया, जो डी है वो अविवाहित है, मतलब कि जो डी व्यक्ति है ये वाला, इसकी शादी नहीं हुई है, तो मतलब कि इसकी शादी हो चुकी है। सी भी परिवार का एक सदस्य है, तो सी हमने यहाँ लिखा नहीं है, तो यहाँ सी हम लिख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 6 व्यक्ति हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 सदस्य थे, 6 हो चुके हैं। उसके बाद बोला गया है कि जो एफ है का सी से किस प्रकार का संबंध है, तो एफ कौन है सी की, तो आप कहोगे जो एफ है वो सी की पत्नी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पति पत्नी का रिश्ता है, बहुत ही बिल्कुल बहुत अच्छा रिश्ता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मुझे पता है आप सभी लोगों के आंसर राइट आएगा। इस क्वेश्चन का नीचे दिए गए विकल्प में से भिन्न कौन सा है उसका आपको चयन करना है, तो आपको वहां चयन करके आपको बताना है इसका आंसर बैंगनी, नीला, हरा, काला, इसमें ऑप्शन क्या रहने वाला है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आज की वीडियो आप कैसी लगी, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जरूर देना। फिर भी कोई क्वेश्चन इशू आता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को हिंदी के टेस्ट के साथ में। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम जी, जय महाकाल।